वाले शेयर्स कौन से हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक, क्योंकि हम देख रहे हैं अब कई सारी कंपनियों के नतीजे, इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। नंबर्स से पहले उनके प्रीव्यू तो हम आपको बताते हैं, अनुमान उम्मीदें क्या लगानी है बताते हैं, लेकिन नंबर्स के बाद भी नतीजे कैसे आए वो भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों का पूरा खाका लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं शुरुआत रिजल्ट्स के साथ करें। कल कई सारी कंपनियों के नंबर्स आए, कैसे रहे नंबर्स? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो टाटा कॉफ़ी के आंकड़े रहेंगे। हालांकि याद रखिए टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में ऑलरेडी कंपनी जो है कह सकते हैं मर्ज्ड ऑलरेडी है। आंकड़ों की बात करें तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू लगभग 30% का ग्रोथ आया है। हालांकि मार्जिन्स में जो है थोड़ी दबाव देखने मिली है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 600 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली है। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आई है कि जो हायर कॉफ़ी इनपुट कॉस्ट के कारण जो है आपके रॉ मटेरियल प्रेशर देखने मिली है और एक लैग होती है। जब कॉफ़ी के जो दाम होते हैं ग्लोबल प्राइसेस इंडियन प्राइसेस, वहाँ पे एक लैग होती है। अगर दाम घटती भी है तो इम्पैक्ट इतनी जल्दी आती नहीं है, 2 से लेकर 3 महीने की एक एवरेज रहती है। तो उसके कारण इस क्वार्टर में वो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा फोकस में रहने वाला है महाराष्ट्र सीमलेस है। यहाँ पे शानदार नतीजे देखने मिले हैं। डिमांड ले लीजिए, रियलाइजेशंस ले लीजिए, दोनों में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। बोनस इशू भी हुआ है 1:1 शेयर्स का। अगर आप एक शेयर रख दे तो आपको एक शेयर की एक और बोनस मिलने वाली है इशू। इसके अलावा डेट रिपेमेंट भी अक्टूबर में हुई थी 315 करोड़ की, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। स्टॉक ऑलरेडी जो है भाग चुका है 17% पिछले 9 सेशन में और अभी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे है। तो ज़रूर जो है मुनाफा वसूली भी देखने मिल सकती है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखेगा। टाटा मेटेलिक्स के वीक नंबर्स देखने मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू हालांकि 36% ग्रो किए, लेकिन मार्जिन्स में दबाव देखने मिला, लगभग 10% से गिरावट देखने मिले। एंड ऑफकोर्स जो इम्पैक्ट आया है आपका, जो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी के जो बैन लगने से, उसमें भी यहाँ पे एक रन ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है। स्पंदना स्फूर्ति के जो सिक्वेंशियल नंबर्स देखे तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है अच्छे नंबर्स देखने मिले। 20% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। आरपीजी लाइफ साइंस के डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। 19% का रेवेन्यू ग्रोथ और पैट में 25% का उछाल। कैनफिन होम्स के भी अच्छे आंकड़े आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और पैट में भी लगभग 15% का उछाल देखने मिला है। तो मानसी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी रॉ मटेरियल प्रेशर की जो दबाव है वो बनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने लायक होगी वो होगी गाइडेंस। अगले जो सेकेंड हाफ में क्या गाइडेंस रहती है रॉ मटेरियल प्रेशर की, उसको लेके जो अर्निंग सीजन पे बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। वेरी राइटली सेड शरद। इस वक्त रॉ मटेरियल कंसर्न्स तो हैं, लेकिन कमेंट्री क्या कुछ आती है मैनेजमेंट की तरफ से Q3 को लेकर, एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट का क्या है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी होगा। कैनफिन होम्स जिसका अभी अभी शरद जिक्र भी कर रहे थे, आज कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं, तो उनसे जानेंगे नतीजों के बाद उनका आउटलुक क्या है और साथ ही ग्रोथ फैक्टर्स कौन से, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। शरद बताएं खबरें कौन सी हैं जो कि आज फोकस में रहेंगी, कौन से स्टॉक्स हैं जो रेडार पर रहेंगे? जी बिल्कुल। खबरों में फोकस करें तो दूसरे तिमाही की ऑपरेशनल अपडेट आई है कॉनकोर की। यहाँ पे वॉल्यूम्स में एक अच्छी ग्रोथ आई है। ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ आया है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की लगभग 10% का ग्रोथ है और एक्सपोर्ट के आंकड़े में भी 18% का उछाल देखने मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 साल बाद जो है कंटेनर में जो है वॉल्यूम्स में ग्रोथ आ रही है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन का भी ऑपरेशनल अपडेट आया है। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन बिजनेस के बारे में बता दूँ, यहाँ पे लगभग 352 सर्किट किलोमीटर्स कहते हैं, उसकी एक एडिशन की गई है। और दूसरी जगह अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देखें जो इलेक्ट्रिसिटी की है, अदानी इलेक्ट्रिसिटी की, जहाँ पे आपके ऑफकोर्स मुंबई में भी उनके बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होती है, यहाँ पे 13% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। एंड ऑफकोर्स एनर्जी डिमांड पे भी जो है बढ़ोतरी हुई है। SGVN भी फोकस में रहेगा और उनकी जो एक आर्म है ग्रीन एनर्जी आर्म, वो असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करार किया है। जेवी के 1000 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें निवेश में लगभग 6000 करोड़ SGVN का लगेगा। एस्टर DM हेल्थ केयर फोकस में रहने वाला है। इनका ऑफकोर्स रेवेन्यूज़ भी जो है गल्फ रीजन से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा आता है कंपनी का। और उन्होंने अल होकेयर होल्डिंग ग्रुप के साथ एक जेवी की है, जहाँ पे 250 फार्मेसी वो खोलने वाले हैं। ये खुलेगा आपके सऊदी अरेबिया में और ये मार्केट और कमर्शियलाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को फार्मेसी में। कुल मिला के 450 फार्मेसीज हैं, जहाँ पे 250 फार्मेसी जो है गल्फ रीजन्स में है इस कंपनी की। मोतीलाल ओसवाल 21 अक्टूबर को बैठेगा, बोर्ड मीटिंग रहेगी, जहाँ पे फंड जुटाएंगे। लगभग 2000 करोड़ की फंड जुटाने की बातचीत होगी। इसके अलावा मैं कहूँगा अहम बल्ड डील जो आज आने वाले हैं
जो ब्लॉक डील होने वाले हैं मार्केट आवर्स के पहले या मार्केट आवर्स के जस्ट खुलने में, सबसे पहला रहेगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। यहाँ पे जापान की सोजित्सु कॉर्पोरेशन जो $100 मिलियन वर्थ शेयर्स जो है उनको बेचने वाली है। फ्लो प्राइस रखा है लगभग 64 रुपीज़ पर शेयर का, जो आता है लगभग 7% डिस्काउंट पे, और ये लगभग 2% स्टेक की बिकवाली होगी। ये जो जापानीज आर्म है लगभग 3.46% स्टेक जो है होल्ड करती थी पहले। इसके अलावा जी इंटरटेनमेंट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इन्वेस्को जो है लगभग 5 करोड़ शेयर से थोड़ी ज़्यादा जो है बिकवाली करेंगे, और जो ट्रांसलेट होती है वो ऑलमोस्ट 5.5% का स्टेक का होता है। प्राइस रेंज रखा गया है 250 से लेकर 264 रुपीज़ तक, और यहाँ पे लोअर एंड पे डिस्काउंट 5% का है। इन्वेस्को का जो पहला स्टेक था लगभग 10% स्टेक था जी इंटरटेनमेंट में इस डील के पहले, तो इस पर भी ज़रूर फोकस रखिएगा। और आखिर में मैं बात करूंगा आपकी गैस कंपनीज की, स्पेशली 2 कंपनीज, एक होगा आपका गुजरात गैस और दूसरा होगा अदानी टोटल गैस। ये इसलिए फोकस में रहने वाले क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने जो वैट घटा दी है सीएनजी में भी और डोमेस्टिक पीएनजी में भी, यहाँ पे रेट जो है 15% से घट के अब सिर्फ 5% हो गया है। हालांकि पॉजिटिव रिएक्शन जो है गुजरात गैस और अदानी टोटल गैस को दिखेगा अगर ये जो बेनिफिट्स है फुल्ली पास ऑन नहीं की गई है कस्टमर्स को, और ये जो रिडक्शन होने वाली है प्राइस को लगभग 7 रुपये और 4 रुपये जो है प्रति यूनिट्स पे होने वाली हैं। और याद रखिए गुजरात गैस लगभग 25% रेवेन्यू सीएनजी और पीएनजी से लाता है, और अदानी टोटल गैस का आंकड़ा तो 70% है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर आज फोकस रखिएगा। बिल्कुल, तो गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर नजर रहेगी। इसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन क्योंकि Q2 वॉल्यूम अपडेट्स यहाँ पर आता हुआ दिखा है। वहीं एस्टर डीएम हेल्थ केयर, मोतीलाल ओसवाल, संवर्धना मदरसन, जी एंटरटेनमेंट, इन तमाम स्टॉक्स पर आज के लिए ऑन न्यूज़ फ्लोज आपको नज़र रखनी चाहिए। शरद, शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए और साथ ही रिजल्ट्स भी हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे रिजल्ट्स भी हैं, खबरें भी हैं जिन्हें वॉच आउट करना होगा, लेकिन इन सभी